राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बगल में जो शख्सियत है परिचय का मोहताज नहीं है, नाम तो सुना ही होगा, उपेंद्र छावरी। आज भैया का जन्मदिन भी है, विजयदशमी का त्योहार है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी चल रही है राजनीति? राजनीति बहुत अच्छी चल रही है। भैया कुछ एक मन के सवाल है वो भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आप दीर्घायु हो, बाबा महाकाल आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, आप खुश रहो, यही पूरे सारंगपुर के लोगों की, राजगढ़ जिले के लोगों की मंशा है। और आपने वाकई में जो पहचान बनाई है, मतलब पहचान के मोहताज नहीं है, बिल्कुल दिल के शब्द है। तो हमारे चैनल की तरफ से ये शब्द, राजगढ़ जिले के लोगों की तरफ से ये शब्द आप संभाल के रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप सभी का जन्मदिवस के अवसर पर जो प्रेम और स्नेह मिल रहा है, ऐसा सदा मिलता रहे, यही पूरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूंगा और विनय करूंगा। भैया पहला सवाल यही है कि अ, गौतम जी टेटवाल जो वर्तमान में मंत्री हैं और उपेंद्र छावरी, ये दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़े थे। अभी दोनों के बीच में ट्यूनिंग कैसी है, बन कैसी रही है? आपने सवाल अच्छा किया, पहला सवाल ही। और पुराना जो इंटरव्यू था जी। उसमें मुझे आपसे शिकायत भी है, क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ था तो आपने बोला था कि गौतम जी और उपेंद्र छावरी अलग अलग हैं। मैंने बिल्कुल। कहा था 15,000 से ऊपर जीतेंगे। और चुनाव के बाद पुनः एक बार इंटरव्यू की बात हुई थी, पर वो इंटरव्यू आप 2 साल बाद ले रहे हैं। जी बिल्कुल। पर समय का अभाव रहा, आपका भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा पहले भी किया था, हम लोगों ने साथ में काम किया था, और 15,000 तो ऊपर से पूरे कार्यकर्ताओं की और पार्टी की मेहनत रही। गौतम जी विजय हुए। जैसे पहले भी अच्छे संबंध थे और आज भी अच्छे संबंध हैं। नहीं, क्या है कि 30-40 हजार लोग तो आपके ही हैं। उन लोगों में से कुछ एक लोग का ये कहना है कि मंत्री जी और उपेंद्र भैया की इतनी बन नहीं रही है। क्या कारण हो सकता है? सारी अफवाहों का दौर है, क्योंकि मैं भी अब कोई ऐसे पद पे नहीं हूँ, कोई संस्था का अध्यक्ष नहीं हूँ, या कोई मेरे परिवार से नहीं है। तो मेरे भी खुद के कामकाज व्यवसाय हैं, तो अधिकतर समय उसमें निकल जाता है। तो इसलिए ज़्यादा जब काम होता है, दोनों एक साथ हैं, पार्टी फोरम पे हमेशा एक साथ और एक साथ रहेंगे। ये अफवाहें लोग चलाते रहते हैं कुछ विरोधी, उससे कोई वो नहीं है। नहीं, आपके लोग बोल रहे थे कि उपेंद्र भैया के पास जा रहे हो तो एक सवाल ये जरूर पूछना कि गौतम जी पहले पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, कौन हो। अरे उपेंद्र छावरी का आदमी है, नहीं करना काम। नहीं नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। जिसने भी हम्म। ये बोला है गलत उसमें बोला है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ना अभी तक ऐसे कोई संज्ञान में आया है। और उनका काम करने का, अब हमें तो सहारनपुर विधानसभा का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार में हमें कोई मंत्री मिला है काफ़ी समय के बाद। तो हम तो फालतू चीज़ों को साइड रखते हुए क्षेत्र के विकास को देखते हैं। उपेंद्र छावरी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पार्टी व्यक्ति विशेष है। गौतम जी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, पार्टी सर्वोपरि हमारे लिए। हम चाहते हैं कि विधानसभा में बहुत समय बाद, लंबे समय के बाद हमें ऐसा अवसर मिला है, तो विधानसभा जो गोल्डन सिटी या गोल्डन विधानसभा होती हैं, तो सहारनपुर विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नंबर 1 बने। इसी विकास को लेके और इसी उसको लेके हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में जैसे कुंवर जी कोठार थे, लंबे समय तक उनकी फैमिली ने राज किया है, लंबे समय तक वो लोग वो भी राजनीति में रहे हैं। लेकिन उपेंद्र भैया कहीं ना कहीं एक टीस रह जाती है कि यार कई सारे लोग बोलते हैं कि गौतम जी टेटवाल जो है वो कपड़े बदलने के अलावा और कोई दूसरा काम कर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं। ये कांग्रेस ये की दिखता भी है भैया, ये कांग्रेस दिखता की भी है। गिनी गिनाए। देखो, अपना अपना सबका काम करने का तरीका होता है। माननीय मंत्री जी में एनर्जी इतनी है कि वो सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं। उपेंद्र छावरी में इतनी एनर्जी है, आप देखते हैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ तो रात को 12-12 बजे तक 10-10 20-20 कार्यक्रम अटेंड करते हैं। अब वो तो एनर्जी एनर्जी का फर्क है, कौन काम करने का तरीके में फर्क है। हम्म। कोई एक कार्यक्रम के बाद घर आ जाता है, हम 20-20 कार्यक्रम दिन में करके आते हैं। सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। अब वो उसको लोग ले जाएंगे ये कपड़े बदल के काम करते हैं या इनकी छवि खराब है, हम्म। तो निरंतर काम करते रहना चाहिए। ऐसी बातों अफवाहों पे ध्यान नहीं देते हुए। कार्यकर्ताओं की सुनते हैं वो। बिल्कुल। अब देखो, वो कार्यकर्ता सहारनपुर विधानसभा का खुश है और भाजपा का गढ़ है सहारनपुर हम्म। विधानसभा, तो ज़्यादा उससे सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। सारी रोज मीटिंगें होती हैं, सब लोग साथ हैं। अब मैं आपकी पर्सनालिटी पर कुछ बात करना चाहता हूँ बिल्कुल। उपेंद्र भैया। क्या है ना कि राजनीति में अभी भले ही कोई पद ना हो, लेकिन जो ख्याति है, जो नाम लिया जाता है, एक रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। तो आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, जनपद पंचायत अध्यक्ष बनना है, या फिर परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं कि भैया परिसीमन होगा और मैं विधायक बनूंगा? ये निर्णय करने वाला तो मैं कोई भी नहीं हूँ। बाबा महाकाल और माँ विजासनी
जो करेगी, जो उसने दोनों ने मेरे विषय में सोच रखा होगा, क्योंकि छोटी उम्र में बहुत सारे पदों पे काम किया। मैं सन 2005 में मंडी का सदस्य बन गया था, जब लोग जानते भी नहीं थे अच्छे से, और 2005 मतलब उम्र ही मेरी 20 के आसपास रही। मध्य प्रदेश में सरकार ने मुझे इनाम दिया उस चीज़ को लिए। मेरी माताजी उपाध्यक्ष रही मंडी समिति की, मेरी वाइफ जनपद अध्यक्ष रही, पिताजी जिला पंचायत सदस्य रहे, तो अपेक्षा ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं खुद गुर्जर समाज से प्रदेश का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहा, सारी चीज़ों पर पदों पर रहे। तो अब ऐसा कोई नहीं, उम्र के हिसाब से पार्टी ने भी बहुत दिया और भगवान ने भी सब कुछ दिया, और आगे का निर्णय भी भगवान ही करेंगे, जो भी करना होगा। और मेहनत मेरी है, मेहनत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। कार्यकर्ताओं के लिए जी जान से लड़ूंगा। आपने देखा भी मेरा स्वभाव, चाहे फिर विरोध में किसी के जाना पड़े, पर पार्टी के कार्यकर्ता और जो मेरे हितैषी लोग हैं, मतलब जो आज बनाने वाले लोग हैं, आज देख रहे हो आप कि कोई पद पे नहीं होते हुए सब आपके सामने है, तो उसकी ज़्यादा मैं चिंता भी नहीं करता। जी बिल्कुल उपेंद्र भैया, मैं 2-4 सवाल और है मेरे, जी जी ज़्यादा बिल्कुल। परेशान नहीं करूंगा आपको। वर्तमान में क्या है कि सारंगपुर देख रहे हैं हम कि लंबे समय से रिजर्व है, ऐसे में परिसीमन का एक लग रहा है कि हो सकता है। अगर परिसीमन हो जाता है, अगर वहां पर आप चुनाव लड़ने लायक हो जाते हैं, तो क्या सारंगपुर से विधानसभा का टिकट आप मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, अगर सारंगपुर विधानसभा परिसीमन में सामान्य होती है तो बिल्कुल मांगूंगा, और चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, अगर उसका पार्टी अगर समझेगी लायक तो बिल्कुल चुनाव लड़ाएगी। और मान लीजिए पार्टी ने मना कर दिया तो निर्दलीय लड़ेंगे? अभी तो बहुत पहले परिसीमन हो, फिर उसके बाद पार्टी का नहीं, टिकट, अभी बहुत संभावना है लंबा तो है। अगर संभावना है तो बिल्कुल 100% चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी नहीं, ने पार्टी इनकार पार्टी हित में जाके, पार्टी हित भी, पार्टी में भी वर्कर लोगों को आगे लाया जाता है। हमारी पार्टी में ये नहीं एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। मोहन जी यादव जी कोई नाम नहीं जानता था, वो मुख्यमंत्री बने, एक छोटे से मिडिल परिवार से आके। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मूलतः रहने वाले हम लोग मुरैना के हैं। उसके बाद पार्टी ने सभी पदों पे, और आज तक 20 साल 22 साल में 11-12 चुनाव लड़ाए पार्टी ने भी, पब्लिक ने भी, तो सब लोग साथ में, पब्लिक ने। जिला पंचायत चुनाव आपने देखा किस परिस्थिति में हुआ, लेकिन उपेंद्र छावरी निरंतर चलता रहता है। वही तो सवाल उठता है ना कि जिला पंचायत से आपको पार्टी ने नहीं उतारा, आप निर्दलीय लड़के जीत गए। पार्टी सिंबल पर जिला पंचायत चुनाव होता भी नहीं है, फुल पंजा होता ही नहीं है वहाँ तो। फील्ड में जो रहने वाला है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे था, मेरे जो काम किया जनपद अध्यक्ष के रूप में 7 साल जनता की सेवा की, मुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि लोग मेरे साथ होंगे, मेरा सहयोग करेंगे। उस और आप सब लोगों का जिनका सहयोग था, सबका आशीर्वाद मिला। आपको ताकत दिखाना थी कि भाई, ताकत नहीं दिखाना थी, जो मैंने काम किया। हम्म कई बार होता है कि हम खेत में फसल खराब बो देते हैं, फिर काटते टाइम देखते हैं कि यार बीज खराब हो गया, तो एक एक बार जब वो, कई किसान क्या करते हैं, छोटा सा बीज खेत में लगा के और बो के देख लेते हैं। तो वही मैंने किया कि जो अपन मेहनत कर रहे हैं, कहीं दूसरी दिशा में गलत रूप में तो नहीं कर रहे हैं, तो उसका तो टेस्ट किया। पार्टी के लोग नाराज नहीं हुए आपसे? क्यों नाराज होंगे, और कोई गलत काम किया भी नहीं उपेंद्र ने, क्या है, नाराज हो तो फिर ऊपर वाला बाबा महाकाल और माँ विजयासनी नाराज नहीं होना चाहिए, बाकी की कोई परवाह नहीं करता उपेंद्र छावरी। बिल्कुल भी नहीं, क्यों परवाह करें, गलत काम कर नहीं रहे तो चिंता पालने की जरूरत क्या है उसमें। अभी भैया एक पॉजिटिविटी आपकी मैंने सुनने को मिली, जैसे मैंने पहला इंटरव्यू किया था उसमें आपसे मैंने कई सारे सवाल पूछे थे, कई सारे कड़वे सवाल भी थे कि भाई उपेंद्र छावरी जो है थोड़ा गर्म खून है, और अब जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तनक जाते हैं किसी पर, अब जो है हमलावर भी हो जाते हैं कई बार। और कई लोगों का, आपकी पार्टी के लोगों को मारा पीटा भी आपने पूर्व में, कई सारे आपके किस्से में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ लोगों से। अब थोड़ा सा आप नरमाए हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, ऐसा कोई नहीं, जैसे उम्र का हिसाब किताब भी रहता है। राजनीति में नए नए थे तो सब करने की ज़्यादा इच्छाएं थी, अब क्या सब पदों पे रह गए, राजनीति को इतने पास से देख लिया तो सब सुकून में और सब अच्छे पदों पर रह के काम कर रहे हैं। और देखो, जो गर्मजोशी का और वो मामला है जी, तो मेरे काम करने का तरीका आप जानते हैं कि मैं किसी से भी एक बार कहना पसंद करता हूँ, चाहे वो पार्टी हो चाहे अधिकारी वर्ग हो। मैं जनपद अध्यक्ष का भी कार्यकाल रहा तो अधिकारी वर्ग से भी एक बार कहने की वो रखता था, अगर दूसरी बार अगर कोई काम नहीं करेगा मेरे पार्टी कार्यकर्ता का, तो फिर उसको उस भाषा में जवाब देना पड़ेगा, जो नहीं सुनेगा उसको जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना समझाओ। पड़ेगा। क्योंकि आज
2 लाख के आसपास सारंगपुर विधानसभा की पॉपुलेशन है। बिल्कुल। उसमें से अगर हमें चुन के भेजा जाता है हाँ, तो हमें कुर्सी भरने के लिए थोड़ी भेजा जाता है, हाँ, हमें पब्लिक के काम करने के लिए भेजा जाता है। ना कि ये नहीं कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये नहीं कर रहे, नहीं हो रहा, कोई नहीं सुन रहा। ये कभी उपेंद्र नहीं कह रहा कि फलाना अधिकारी नहीं सुन रहा है। जायज़ काम बताओ, 10 बार लड़के काम कराओ, पहले निवेदन आवेदन करो, नहीं तो फिर सबको जिस तरीके से समझ में आता है, कोई लड़ाई झगड़े वो नहीं है, पर उसको उस तरीके से काम सारे तरीके से कराया जा सकता है। अच्छा उपेंद्र भैया, अभी एक आखिरी सवाल मेरा कि अ, इतिहास आपका मतलब काफ़ी लंबा रहा है। सारंगपुर में आपने काफ़ी लोगों से जुड़ाव रखा है, अपने लोगों से काफ़ी लगाव रखा है। लेकिन इसके बाद भी कभी आपके अतीत में कभी आपको ऐसी गलती लगती है कि नहीं यार मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे आज उस बात पे पछतावा है? नहीं, ऐसा पछतावा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि लंबे राजनीतिक उम्र छोटी है। हाँ। 40 साल पूरे किए हैं मैंने, पर राजनीतिक जीवन मैं स्कूल टाइम से राजनीति कर रहा हूँ, हम्म। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बार उतार चढ़ाव आए, कई बार हम्म। झूठे प्रकरणों में जेल भी गया मैं। मेरे ऊपर सन 2012 में एक झूठा रेप केस लगा दिया गया, हाँ। मैं उसमें 1 महीने जेल भी रह के आया, लेकिन सच्चाई को कोई आँच नहीं होती। मैं 1 महीने मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लगाया, मैं 3 महीने में बरी होके और अपने आप को प्रूफ किया। सारी जगह अभी तक जहाँ जहाँ भी मेरे ऊपर फर्जी FIR कराई गई है, जो भी कराया गया, सारा उसमें भगवान के आशीर्वाद से पाक साफ होके न्याय मिला है। और कई बार गलतियाँ हो जाती है, पर ऐसी गलती उपेंद्र ने कभी नहीं की कि जिससे शर्म से सर झुकाना पड़े या अपने परिवार को नीचा देखना पड़े। कभी भी ऐसा नहीं रहा। नहीं, हाँ, कभी भले भी ही नहीं। और देखो, आप पद पे आते हैं, काम करने के दौरान ऊपर नीचे बातें हो जाती है, तो उससे चिंता नहीं। आप अच्छे के लिए अगर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र और भैया। हाँ आगे की बिल्कुल। प्लानिंग में जैसे आपने मुझसे पूछा था हाँ बिल्कुल। कि आगे की प्लानिंग के लिए, तो जनता की सेवा ही मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया कि जनता की सेवा सर्वोपरि है, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े। अभी जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 18 से, जिसने हमें आशीर्वाद देके जिला पंचायत का सदस्य बनाया, उसके लिए जल्दी से जल्दी पूरा जो छावरी मित्र मंडल है, मेरा पूरा परिवार है, जो मेरे साथी लोग हैं, जी। हम सब मिलके एक बाबा महाकाल के लिए हमारी तरफ से बसें उपलब्ध कराएंगे, और 50 साल से ऊपर की जो महिला हैं उनको बाबा महाकाल के दर्शन कराने हर महीने अरे ले जाया वाह। करेंगे। ये पूरे मतलब जिला पंचायत वार्ड के मेरे जितने गांव, एक एक वार्ड से हम चालू करेंगे। एक एक गजब। महीने में एक एक बार उन लोगों को वहाँ, महिलाओं को 50 साल से ऊपर किया, जो जो भी हमारा सब साथी मिलकर निर्णय करेंगे, उसका बसों से ले जाना, खाना पीना सारा दर्शन करा के और उनको घर ला के छोड़ने तक की व्यवस्था करेंगे। एक मैं देखता हूँ कि जैसे सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है एम्बुलेंस को लेके, हाँ हाँ लेकिन एम्बुलेंस 108 112 कई बार लेट हो जाती है। तो मैं बिल्कुल। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 18 के लिए, मेरे लिए मैं एक पर्सनल, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एक हम एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं। अरे वाह। क्योंकि सरकार चुनिंदा मामलों में, जैसे सारंगपुर तक एक्सीडेंट हुआ तो सरकार की साधन सारंगपुर तक आके अस्पताल तक छोड़ देते हैं, पर किसी को और कोई तकलीफ हुई तो उस सेवा को निःशुल्क हाँ। हम लोग इंदौर, उज्जैन, झालावाड़, जहाँ मेरे वार्ड का व्यक्ति जाएगा वहाँ मैं उसकी सेवा उपलब्ध करूँगा। क्या बात ये है। 2 प्लानिंग है अभी। बाकी और बाबा महाकाल और माता जी विजासन जो आशीर्वाद करेंगी, उपेंद्र झावे आपके बीच करता रहेगा। नहीं नहीं भैया, आप जैसे युवा नेतृत्व की जरूरत भी है। एक्चुअली क्या है कि विधानसभा पक चुकी है परंपरावादी लोगों से, और अब क्या है कि आप जैसे युवा नेतृत्व विधानसभा को मिले। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, पूरी विधानसभा के लोग ये चाहते हैं कि यार कोई युवा आदमी आए जो यूथ को समझे, जो आजकल की पीढ़ी को समझ करके आगे काम करे, भविष्य के लिए काम करे। आपने देखा होगा, बिल्कुल आप भी गांव-गांव जाते हैं, तो विधानसभा में मेरे साथ पूरा यूथ है। बिल्कुल। आप देख भी रहे हैं, सारे यूथ का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है और बुजुर्गों का भी मिलता है, क्योंकि निरंतर उनके बीच में आप चाहे पत्ते हों या नहीं हों, आज भी आप देखते होंगे संडावता आपका गांव में 8 दिन हो जाते हैं, संडावता आए वो बहुत हो जाते हैं बिल्कुल सही है। क्षेत्र में। मतलब मुझे उसका आशीर्वाद भी मिला कि जिला पंचायत के वार्ड में जनपद अध्यक्ष रात में बराबर, बाकी सब नेताओं को सुनने को मिलता है कि भैया ये नेता गांव में नहीं आए, लेकिन लोग मुझसे खुश थे कि यार भैया आप महीने भर में 15 दिन में कहीं से भी हमारे गांव आ जाते। व्यक्ति का काम होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति से अच्छे तालमेल से, अच्छे व्यवहार से मिलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हर काम व्यक्ति को काम नहीं पड़ता नेताओं से। बिल्कुल।
पर उनसे जब हम बड़े होते हैं, नेता बनते हैं, हम्म। तो हमें कार्यकर्ताओं से या हमारे व्यक्ति आते हैं उनसे द्वेष भाव पैदा हो जाता है। अरे यार रोज उठ के आ जाता है, अरे यार ये रोज रोज काम बताता है, तो वो हमारे लिए काम कर रहा है तो वो काम भी बताएगा और रोज आएगा। सही अब हम बात उसको है। कैसा एडजस्ट करके उससे काम कराते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्णय करता है। नहीं, ये होना ही चाहिए ना राजनीति में। जब आप आपकी टीम तैयार करते हो तो आपकी टीम से भी लोगों को लगा होता है एक्चुअली, कि जैसे आप हो कि उपेन भैया हमारा काम करवा देंगे, मंत्री जी के पास कोई काम होगा तो उपेन भैया करवा देंगे। लेकिन जब कोई चीजें ऊपर नीचे होती है तो कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान उसमें होता है। नुकसान फायदे में राजनीति में नहीं देखना चाहिए। हम्म। राजनीति का दूसरा नाम ही नुकसान फायदे है। फायदा भी होगा तो नुकसान भी होगा। क्या बात सिक्के है। के दो पहलू हैं, तो ये हमेशा एक नहीं बना रह सकता, दोनों होते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद उपेन बहुत भैया। आपका आगे प्रेम इसने सदा बना रहे ऐसे ही। नहीं नहीं, बिल्कुल हमेशा भैया, और आप खूब तरक्की करो, जन्मदिन पर यही उम्मीद है। बाकी राजगढ़ वालों, सारंगपुर के लोगों के मन में जो सवाल थे, खास करके मंत्री जी को लेकर, गौतम टेटवाल जी को लेकर, कि कहीं दोनों की बन रही कि नहीं बन रही, उस पर खुलकर जवाब इन्होंने दिया है। बाकी उपेन भैया, अगर कोई आदमी मेरे पास आया कि हाँ उपेन भैया का के आदमी का काम नहीं करवाया, तो मैं सीधे फोन लगाऊंगा आपको। बिल्कुल आप फोन लगाइए, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मेरा नंबर, आप गांव के 8 से 10 साल के बच्चे भी मुझे फोन लगाते हैं, और 80 साल का बुजुर्ग, 90 साल का बुजुर्ग भी उपेंद्र को फोन लगाता है, क्या और बात उसी है। आत्मीयता से बात करते हैं। नेता बन के कोई से मैं बात नहीं करता, उनका बेटा, उनका भाई बन के बात करते हैं। क्या बात है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।